सड़क किनारे कबाब बनाने वाला, मठ का एक स्वामी और भी कई लोगों ने मिलकर एक ठगी को अंजाम दिया। ठगी भी आम नहीं, तकरीबन 4 करोड़ रुपए की। भरोसा दिया गया कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा। आगे क्या कुछ हुआ, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। कर्नाटक पुलिस ने राइट विंग के एक एक्टिविस्ट और उसके 2 सहयोगियों को अरेस्ट किया है। आरोप है कि इन्होंने एक बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए की ठगी की। दरअसल बिजनेसमैन को इन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो बीजेपी के टिकट पर कर्नाटक की बिंदूर विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। आपको पता ही है कि इसी साल की शुरुआत में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सेंट्रल क्राइम ब्रांच यानी सीसीबी के अफसरों ने 3 लोगों को उडुपी से गिरफ्तार किया है। मंगलवार शाम ये कार्रवाई की गई। सीसीबी ने जिन 3 लोगों को अरेस्ट किया है उनके नाम है चैत्र कुंदपुर, गगन कदूर और श्रीकांत नाइक। इन तीनों को गिरफ्तार करने के साथ ही टीम बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक अफसर ने बताया कि चैत्र कुंदपुर को जब अरेस्ट किया गया तो उसने अंगूठी निगलने की कोशिश की, लेकिन सामने मौजूद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिर पुलिस उसे बेंगलुरु ले आई। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि कुंदपुर गिरफ्तारी से पहले यूथ कांग्रेस के नेता सुरैया अंजुम के घर में ठहरी हुई थी। अफसर आगे बताते हैं कि हम इस पूरे मामले में अंजुम जो है वो यूथ कांग्रेस की नेता जो हैं उनको नोटिस जारी कर रहे हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेटिव अफसर के सामने पेश हों। कुंदपुर पर इससे पहले भी कई केस दर्ज हुए हैं जिनमें दूसरे समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, भड़काऊ भाषण देने जैसे आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। मामले की जांच में इस बात का पता चला है कि 44 साल के बिजनेसमैन गोविंद बाबू पुजारी को ठगने के लिए एक शख्स को आरएसएस नेता बताया गया, जबकि सड़क किनारे कबाब बेचने वाले का परिचय जो है वो कराया गया बीजेपी के एक टॉप लीडर के रूप में। और ये ठगी कितने शातिर ढंग से की गई, हर मोड़ चौंकाने के लिए काफी है। ठगी के इस मामले की शिकायत बेंगलुरु के रहने वाले बिजनेसमैन गोविंद बाबू पुजारी ने 8 सितंबर को की थी। फिर केस की जांच शुरू हुई। पुजारी की शिकायत के मुताबिक वो साल 2022 में कुंदपुर से मिले। उन्हें चिकमंगलुरु में बने सरकारी गेस्ट हाउस में उसने आने के लिए कहा था। यहाँ पर पुजारी को गगन कदूर से मिलवाया गया था। साथ ही ये भी बताया गया कि गगन कदूर जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सेक्रेटरी हैं। पुजारी ने शिकायत में बताया कि कदूर ने यह दावा किया कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े कुछ लोगों को जानता है। उसने ये भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उसे बीजेपी के एक टिकट देने का भरोसा दिया था। कदूर ने पुजारी को बताया कि वो आरएसएस नेता विश्वनाथ के जरिए उन्हें टिकट दिलाएगा, जो कि चिकमंगलुरु से ही है। ठगी की इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 2022 को पुजारी जो है वो विश्वनाथ से मिले, जिसने दावा किया था कि वो आरएसएस और बीजेपी के बीच की कड़ी है। साथ ही ये भी कहा कि वही तय करते हैं कि टिकट किसे मिलेगा। अब बारी थी पैसों के लेन देन की। विश्वनाथ ने पुजारी से कहा कि वो 50 लाख रुपए कदूर को दे दे। एक बार उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी तब उन्हें 3 करोड़ रुपए बाकी के जो हैं वो देने होंगे। विश्वनाथ ने पुजारी को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्हें जो पैसे लिए हैं उनसे वो सभी पैसे उनको वापस लौटा दिए जाएंगे। पुजारी ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि उन्होंने शिवमोगा आरएसएस दफ्तर के सामने कदूर को 50 लाख रुपए दिए। बाद में कुंदपुर ने पुजारी को एक कॉन्फ्रेंस कॉल की। इस दौरान विश्वनाथ ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने यह तय कर लिया है कि वो पुजारी को ही टिकट देंगे। सितंबर 2022 की बात है, एक और कॉन्फ्रेंस कॉल की गई। विश्वनाथ ने पुजारी से कहा कि वो जाकर हिरे हडगली अभिनव हाल श्री मठ से जुड़े कथित स्वामी से मिले। ये भी बोला गया कि टिकट के लिए इनकी सिफारिश बहुत अहम है। पुजारी ने आगे बताया कि वो स्वामी से मिले जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की मांग रख दी। फिर कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में हैं। पुजारी की माने तो 16 जनवरी 2023 को वो उन स्वामी से बेंगलुरु में मिले और उनको पूरा पैसा दे दिया। पिछले साल 23 अक्टूबर को पुजारी से एक नेता को 3 करोड़ रुपए देने को भी कहा गया। बताया गया कि वो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा है। 29 अक्टूबर को पुजारी ने वैसा ही किया। कुंदपुर और उसकी टीम के सदस्यों को पैसे दे दिए। फिर एक रोज मामला बदल जाता है। जो कुछ हुआ वो सुनकर बिजनेसमैन पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी साल 8 मार्च को पुजारी ने एक कॉल रिसीव किया जिसमें कहा गया कि सांस लेने में तकलीफ के चलते विश्वनाथ की मौत हो गई है। पुजारी को इस जानकारी पर शक हुआ। उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की और पता चला कि विश्वनाथ नाम का ऐसा कोई शख्स आरएसएस नेता है ही नहीं।
24 अप्रैल को पुजारी ने कुंदपुर और कदूर को अपने दफ्तर बुलाया, उनसे कहा कि वो उनका पैसा वापस लौटा दें। पुजारी के मुताबिक इस पर उन्हें बताया गया कि 3.5 करोड़ रुपए विश्वनाथ के पास था। जब पुजारी ने कहा कि वो शिकायत दर्ज कराएंगे तो कुंदपुर ने उन्हें धमकाया, कहा कि ऐसा करने पर वो बड़ा कदम उठा लेंगे। इसके साथ ही कुंदपुर ने पैसा लौटाने के लिए भी वक्त मांगा। अगले रोज पुजारी मठ के स्वामी से मिले, बोले पैसा लौटा दो। इस पर स्वामी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनका पैसा वापस कर देंगे। साथ ही ये भी आग्रह किया कि इस पूरे झमेले में उन्हें इस पूरे झमेले से उनको बाहर कर दिया जाए। अब इस घटनाक्रम का भंडाफोड़ हो रहा था, वो चीजें सामने आ रही थी जो दंग करने वाली थी। पुजारी को पता चला कि जो शख्स विश्वनाथ बनकर उनसे मिल रहा है वो असल में रमेश है। पुजारी की शिकायत में भी इस बात का जिक्र है कि रमेश ने ये बात मानी है कि उसे 1,20,000 रुपए आरएसएस नेता बनने के एवज में ऑफर किए गए थे। साथ ही उसे ट्रेनिंग भी दी गई थी। पुजारी ने नाइक को भी खोज निकाला, वही नाइक जिसे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाकर पेश किया गया था। वो तो असल में बेंगलुरु की सड़कों के किनारे कबाब बेचने वाला एक शख्स निकला। जब इन तमाम जानकारियों के साथ पुजारी कुंदपुर के सामने पहुंचे तो वो उन्हें जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। ये भी कहा गया कि वो अंडरवर्ल्ड के कई लोगों को जानती है, अगर कुछ किया तो मरवा देगी। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने धारा 406, 419, 420, 170, 506 और 120B के तहत केस दर्ज किया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे सहयोगी हिमांशु। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।